और जहाँ से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ वहाँ पे एक दफ़ा फिर बड़ी हलचल मची हुई है और वो हलचल बिल्कुल मेरे करीब से जहाँ जमान पार्क मौजूद है वहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। और आमिर मीर साहब अभी आपको वज़ीर इत्तलात पंजाब निगरान बता रहे थे कि अगर फ़लाँ टाइम तक वापस ना किए गए 30 से 40 दहशत गर्द जो मुबैना तौर पर जमान पार्क के अंदर घुसे हुए हैं तो हम जो है वो जमान पार्क पे धावा बोलेंगे या वहाँ से उनको बरामद करेंगे। इसके ऊपर इमरान खान की ट्वीट आई है, खासी जज्बाती है, जिसके ऊपर एक ट्रेंड भी चल रहा है एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जमान पार्क पहुँचो। और वो ये कि मेरी अगली गिरफ्तारी से कबल शायद ये मेरी आखिरी ट्वीट हो क्योंकि पुलिस मेरी रहायशगाह का मुहासरा कर चुकी है। हमारे रिपोर्टर जो है वो वहाँ मौजूद हैं और हमें वो दिखाएंगे क्योंकि इमरान खान ने भी जमान पार्क के अंदर जो है सहाफ़ियों को बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। अभी वो कौम से खिताब कर रहे थे अपने तई, उस पर भी वो बता रहे थे कि यहाँ पे अगर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो आप आके उसे क्लीन करें ताकि मेरी भी ज़िंदगी दहशतगर्दों से बचे। लेकिन हम ये जानते हैं कि मामला दहशतगर्दी का नहीं है, ये जो 40 दहशतगर्दों का नहीं है, मामला उससे बढ़कर है। 9 मई का वाक़या है। आज जब सियालकोट गैरिजन से खिताब किया आर्मी चीफ ने तो वहाँ पे जो आम फौजी भी थे उनका सेंटीमेंट बड़ा हाई था और उनके हिसाब से अभी तक वो एक्शन नहीं हो रहा जो पाकिस्तान हुकूमत जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जिस तरह का अटैक किया गया है, मुनज़्ज़म अटैक किया गया है, जिस तरह प्लान करके अटैक किया गया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद रद्दअमल के तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसको तहरीक इंसाफ नहीं मानती अब तो उनके लोग मान रहे हैं लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानते, उसके ऊपर जो है बड़ा हाई सेंटीमेंट था सियालकोट गैरिजन के अंदर। तो आर्मी चीफ ने जो है वहाँ पे उनको तसल्ली दिलाई है कि 9 मई को कौम की तौहीन करने वाले ज़िम्मेदारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो मैं ये ज़ाती मेरी राय ये है कि ये 40 दहशतगर्दों वाला मामला सही है या गलत है जो आमिर मीर साहब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इमरान खान को कानून को फेस करना पड़ेगा इस 9 मई के वाक़े को। और पाकिस्तान का तमाम रियासत सवाए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस को छोड़कर वो ये समझती है, वो तो ये फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान ही मुजरिम है सारे मामले में। लेकिन सबसे बढ़ के सवाल ये है कि क्या इमरान खान को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, और इमरान खान को इंसाफ किस फोरम पे मिलेगा? क्योंकि अगर सिविल कोर्ट जो है रियासत की ये परसेप्शन है कि सिविल कोर्ट उनको रिलीफ दिए जा रही है, नाजायज़ रिलीफ दिए जा रही है, आउट ऑफ द वे रिलीफ दे रही है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, तो फिर क्या मिलिट्री कोर्ट से इंसाफ होगा और क्या वो इंसाफ जो है फिर सबके लिए एक्सेप्टेबल भी होगा? ये सबसे अहम बात है। इमरान खान जिस चीज़ की तरदीद करते आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे लोग इसमें शामिल नहीं थे और आज तक वो इसकी उस पर कंडेमनेशन नहीं कर रहे, वो मैं आपको ज़रा टाइमलाइन दिखा देता हूँ क्योंकि लोग तो इनकी हर जगह फैले हुए थे। आज तहरीक इंसाफ को झटका बहुत बड़ा लगा है जब आमिर कियानी ने जो है पीटीआई को छोड़ दिया है। कल उनके कराची के एमएनए महमूद मौलवी ने पीटीआई को छोड़ दिया, उनके एक एमपीए सिंध से हैं उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया और लग ये रहा है कि अब लोग अपने आप को अलग कर रहे हैं। खालिद जो वलीद साहब हैं, वलीद इकबाल साहब, उन्होंने गवाही दी है कल एक टीवी चैनल पर बैठ के कि पीटीआई के लोगों को मैंने खुद कोर कमांडर लाहौर के घर के अंदर देखा। इसके अलावा फवाद चौधरी ने आज बड़े खुल के पहली दफ़ा कंडेम किया है फ़ौज के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया है, लेकिन इमरान खान की तरफ से अभी तक इसकी कंडेमनेशन नहीं आई। इमरान खान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और ये वो लोग थे जिन्होंने इंस्टिगेट किया और जिन्होंने ये सारा कुछ किया वो मेरे लोग नहीं थे। अब आप देख लीजिए, ज़रा आपको दिखाते हैं एक टाइमलाइन इमरान खान साहब के हवाले से, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि क्या इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, रियासत को इंसाफ मिलेगा, फ़ौज को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ है ये अफवाज पाकिस्तान का 9/11 है। इमरान खान साहब की ज़रा टाइमलाइन सुनवा दें जी। मैं हैरान था, अभी मैं देख रहा था ये आलिया हमज़ा साहिबा को, वैसे तो काबिल एहतराम है सारी ख़वातीन और नाजायज़ किसी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस बेशर्मी से वो बता रही थी कि आज रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और पाकिस्तान के अहम तरीन जो दिफाई जगह है यानी कि कोर कमांडर लाहौर एक सिंबॉलिक वैल्यू है उसकी, उस पर हिंदुस्तान भी टारगेट करता है कि वाघा से जब अंदर आएगा सबसे पहले कोर कमांडर लाहौर पर कब्जा करेगा। वो इतनी बेशर्मी और ढिठाई से जो है, वो खातून है लेकिन खातून का एहतराम अपनी जगह पे, मैं तो खैर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कायल ही नहीं हूँ, अगर मर्द की गलती है तो फिर औरत की गलती किस तरह एग्जेम्प्टेड हो सकती है, लेकिन जिस ढिठाई और बेशर्मी से वो फ़ख्र का इजहार कर रही हैं और बता रही हैं हमारे अंदर बंदे अंदर चले गए हैं, उसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये तो किसी एजेंसियों का काम है। मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं, जो पार्टी टिकट होल्डर हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने भी आज एक टेस्टिमनी दी है, वो ज़रा वो भी सुन लीजिए। मेरे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद हैं, हफीजुल न्याई साहब, इरशाद भट्टी साहब, नज़ीर लगारी साहब मौजूद है। डॉक्टर मारिया साहिबा, एक तो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, ये चीफ जस्टिस वाला गुड टू सी यू, आई रियली मीन इट। वैसे तो शायद चीफ जस्टिस भी रियली मेंट इट व्हेन ही सेड टू इमरान खान,
मुझे ये बताइएगा कि किस तनाजुर में इस सारे मामले को अब देखा जाए। एक तरफ इमरान खान हैं जो बदस्तूर ना कंडेम कर रहे हैं इस वाक़े को, ना कोई सिविल अदालत उनको काउंट करती हुई नज़र आ रही है। तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर क्या अगर ये मुकदमा चलेगा ये इंसाफ हो पाएगा? और दूसरी तरफ जो फ़ौजियों का सेंटिमेंट है, आपके ख्याल में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस वक्त पाकिस्तान में कि क्या इंसाफ हो, किस तरह हो? बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके सवाल का, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त मामला ना फ़ौज का है ना सियासत का है, ये मामला पाकिस्तान का है और इसको आपको उसी तनाजुर में देखना होगा। दूसरी बात, ये मामला आईन पाकिस्तान का है और ये इस बुनियाद के ऊपर है कि आप अपनी शहरियत किस बुनियाद पर रखते हैं और आप रियासत की जो रिट है उसको क्या समझते हैं। इस वक्त आप जो है रियासत की जंग लड़ रहे हैं, आप फ़ौज की या सियासत की जंग नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप एक गलत काम करते हैं और आप कानून तोड़ते हैं और बिलखुसूस आप एनिमी ऑफ द स्टेट बनते हैं, जो कि आपकी एंटी टेररिज्म एक्ट में भी और आर्मी एक्ट के तहत भी वाज़ेह है, यानी कि आप एक आर्म्ड रॉयटर बनते हैं सेक्शन 8 के मुताबिक, तो फिर ज़ाहिर है आईन पाकिस्तान उस पर बहुत वाज़ेह है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है 63 जो है वो भी इसके ऊपर वाज़ेह है। इसके अलावा ये कि क्या ये एप्लीकेबल है आम शहरियों के ऊपर, ये तब तक एप्लीकेबल है जब तक कि आपके पास पाकिस्तानी शहरियत है, और अगर आपके पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं है और आप फिर इस किस्म के हमलों में इन्वॉल्व हैं, तो तब भी अगर पाकिस्तान के अंदर ये हमला होगा तो ज़ाहिर है आप इसके ऊपर जो है स्टेप्स लेंगे। आपने एक बहुत अहम सवाल किया जो आप शुरू में कर रहे थे कि जी क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। देखिए, ये जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है ये एक इस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट ज़रूर है कि जी कितनी हद तक जा सकता है या नहीं जा सकता, लेकिन जब आप इसको देखते हैं सियासी दहशतगर्दी के तनाजुर में, जो कि जिसका सामना पाकिस्तान को था और जिसका सामना 9 मई को आपने देखा, तो फिर जाहिर है इसको आप दहशतगर्दी के ज़ुमरे में देखेंगे। ATC कोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर्स है, लेकिन जाहिर है जब आप वायलेंस देखते हैं और आप ये देखते हैं कि आपके माशरे के अंदर ये एक हद से ज़्यादा तजावज़ करता है, ज़ाहिर है आपको उसका जवाब भी देना होगा। बात ये नहीं है कि आपने ये काम किए, इसमें पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आपने ये काम किए। अब जब वो काम आपने कर लिए हैं तो अब आप कहते हैं कि आप उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है आप किसी चीज़ के तो पाबंद होंगे। जिस आइन के तहत आप वज़ीर आज़म बनते हैं, जिस आइन के तहत आप आर्मी चीफ बनते हैं, आप अगर उस आइन की उन क्लॉजेस को एक्सेप्ट करते हैं और जो दूसरी क्लॉजेस आपकी पावर्स को कंटेन करती हैं या जो आपके बिहेवियर को कंटेन करते हैं, आप उनको सेट असाइड करते हैं, तो ये मुमकिन तो नहीं हो सकता। रही बात ये कि क्या उनके पास अपना काउंसिल रखने की इजाज़त है, तो आर्मी कोर्ट के अंदर भी उनके पास ये इजाज़त उनके पास है कि वो अपनी काउंसिल रख सकते हैं। आपको लगता है कि आर्मी कोर्ट ही अब अल्टीमेट इंसाफ होगा 9 मई के वाक़यात पे, क्योंकि सिविल कोर्ट तो एक और डगर पे चल रही है? आपके नज़दीक मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए ही अब इंसाफ किया जाएगा? नहीं, देखें, बात ये नहीं है कि सिविल कोर्ट किस डगर पे चल रही है या आर्मी कोर्ट बेहतर होएगी। बात ये है कि आपकी रेलेवेंट प्रोविजंस क्या हैं। दूसरा ये कि आपके पास किस किस्म की किस नौइयत का हमला था, किस नौइयत की एक्टिविटी थी। अगर दहशतगर्द आपके अटैक करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सिविल कोर्ट्स उस पर वो काम नहीं कर सकती, लेकिन ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे एक्सेसेस हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आपके पास ATC कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड है। इसी तरह आपके पास अगर इसी किस्म की दहशतगर्दी का आपको सामना जो आपको 9 मई में हुआ, जहाँ एक मुनज़्ज़म तरीके से आपकी तमाम फोर्सेस के ऊपर पैरामिलिट्री जो आपकी जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई, जिस तरह के अमली तौर पर हमले किए गए, आपने तो एक कौम को हजूम बना दिया। बजाय इसके कि आप रियासत का दिफा करते, आपने रियासत को एनिमी ऑफ द स्टेट में आप खड़े हो गए। और ये तमाम चीज़ें डिफाइंड हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मी एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक, सेक्शन 6 के मुताबिक, सेक्शन 7 के मुताबिक इसकी जो पनिशमेंट है वो भी डिफाइंड है। प्रोसेस के ऊपर ये कोई मेरी या आपकी चॉइस की बात नहीं है। द लॉ इज़ क्लियर, और अगर आप लॉ के बारे में गफलत रखते हैं या नहीं जानते हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि लॉ का इदराक न होने से लॉ जो आपका जो लॉ इज़ गोइंग टू बी applicable and is going to be there. Right. हफीज़ अल-न्याई साहब, इमरान खान साहब बदस्तूर कह रहे हैं कि उनका ये साजिश हुई है उनके खिलाफ, और ये जो है बेसिकली उन्होंने एजेंसियों पे भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी वहाँ पे पस्तौल बरादर लोग थे जिन्होंने मेरे लोगों को प्रवोक किया और आगे इंस्टिगेट किया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है, उनके पार्टी के लोग गवाहियाँ देते फिर रहे हैं। कोई डॉक्टर यास्मीन साहिबा का नाम ले रहा है, वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि PTI के। तो असर इसको किस तरह, क्या कोई भी कोर्ट के लिए ये मुश्किल हो जाएगा इस सारे मामले को देखना कि जब एक तरफ इमरान खान अपना एक एविडेंस लेके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ रियासत के पास एविडेंस उनके खिलाफ मौजूद है?
शुक्रिया कामरान साहब। सर देखिए, मैं तो हकीकत माने कि 9 मई के दिन तो खैर नहीं पता चला, लेकिन जब जूं रात ढलती गई और वाक़यात सामने आते गए, तब से अभी तक सख्ते में हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वार हुआ है कि और ऐसा उसके चेहरे के ऊपर इतना घाव बड़ा लगा है कि ये मुंतमिल नहीं हो सकता। इसका कोई अजाला मुमकिन ही नहीं है, चाहे 100 साल गुजर जाए, चाहे 200 साल गुजर जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा क़यामत हमेशा लिए तक कायम आबाद दायम रखे। रखे। ये दाग नहीं जा सकता मुंह से। इसका निशान ऐसे होगा कि जैसे तो एक किसी तलवार से मेरे मुंह पे कट जाए और वो मंदमल हो जाए, वो दाग लेकिन रह उसका जाता जो है। निशान है और उसका जो दाग नहीं, एक बिल्कुल एक उसके अंदर जो कट है वो वो सब रहता खुला रह जाता है। देखें आप, तकलीफ देह बात क्या हुई है? तकलीफ देह बात ये हुई है कि जिस वक्त भी निकले हैं, 4 बजे थे या 4:15 थे या 4:30 थे या 4:15 थे, एक अजीबो गरीब ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की कैंपेन चली है। यकदम आपने देखा है कि जो बंदा भी घर से निकला है, चाहे वो किसी गांव में से निकला है, चाहे वो मियांवाली के अंदर से निकला है, चाहे वो लाहौर जैसे शहर से निकला है, चाहे वो कराची से निकला है, चाहे वो पेशावर से निकला है, जो इस्तारे और जो अलामात थी हमारी तकद्दुस की और कौमी एक ताकत की और एक पाकिस्तानी फ़ौज की, सारे उसके तरफ दीवाना वारिफती से लपक रहे थे। अब मैं कैसे मान लूँ कि ये जो यकदम हुआ है कि मियांवाली का बंदा भी एम आलम शहीद के एम आलम जो एयर बेस है उसके ऊपर, और वो जो जहाज सेबर यूज़ हुआ था फेमस, जिसको मियांवाली का एक एजाज़ और माथे का झूमर समझा गया था कि मियांवाली के हिस्से में वो एजाज़ आया था कि वो जहाज़ जो है जिसने एक तारीख रकम की थी वो नस्ब किया गया था। और जहाँ जहाँ गए हैं, ISI के दफ्तर किसी को नज़र आया, फैसलाबाद जहाँ कंटोनमेंट नहीं थी तो ISI के दफ्तर को निशाना बनाया गया। कहीं पे बेचारे कर्नल शेर खान, देखिए आप, कुछ कलेजा मुंह को आता है बात करते, कौन सी हिम्मत चाहिए बात करते हुए कि आप शेर खान की गर्दन तोड़ रहे हो, उसके मुजस्मों को म्यूटिलेट कर रहे हो, उसकी ये तो हिंदुस्तान ने नहीं किया सर, बड़ी इज्जत से उनका जश्न खा के नीचे लाया गया था। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे अभी मारिया ने कहा है कि ये तो आप जो पत्नी शायद आपने कहा है कि ये पाकिस्तान का 9/11 कुछ भी नहीं था कि एक बिल्डिंग गिर गई और साजिश के तहत और टेररिस्ट ने गिरा दी। ये तो पूरे आपके एक सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर यूं पर लोग पल पड़े। और तासर क्या दिया गया कि 24-22 करोड़ लोग जो हैं, जो कि मुट्ठी भर थे, जिनकी सारी फिल्में फुटेज आई, बमुश्किल चंद हज़ार भी जो सबसे ज़्यादा कहीं से आए होंगे तो वो चंद हज़ार की गिनती नहीं थी, तो ये सारे के सारे वहाँ पहुँचे। अब 2-3 चीज़ें हैं, ये कोई लम्हाती नहीं है, ऐसी बातें स्पर ऑफ द मोमेंट में भी हो जाती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में भी हो जाती हैं, लेकिन ये इसकी जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से लाहौर कराची से लेके लोअर दीद तक, तीमरगरा तक, और कराची से लेके लाहौर तक, और कराची से लेके कोयटा तक, और लाहौर से लेके सरगोदा तक, और लाहौर से लेके मियांवाली तक, जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से लोग गए हैं, देखें ये वो लम्हाती नहीं था, ये एक। लेकिन न्याय साहब, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि जारी उनके खिलाफ साजिश हुई है, साल से इसमें इंसाफ किस तरह होगा? अगर मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है केस, फिर तो और इस पे सवाल तहरीक इंसाफ वाले उठाएंगे। अफसोस होता है जी कि आज भी आप करें क्या, जब आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आप हमला होगा तो आप इंसाफ मांगे। मुझे इमरान खान साहब की ये तुक समझ नहीं आती कि मिलिट्री कोर्ट में ना चले। जब आपको इंसाफ चाहिए फर्ज किया, तो आप ये कहें इंसाफ चाहिए। कैसे हो सकता है कि आप जनाह हाउस को भी छोड़ें, कोर कमांडर का, मतलब कि आप जो कोर जिसे पूरे लाहौर की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी ईस्टर्न कमांड जो है, उसके ऊपर आप वो उसको जो है आप तितर बितर कर दें और आप कहेंगे जी, पहले आप ये कहें, देखें
अनक्वालिफाइड अपॉलजी इमरान खान साहब क्यों नहीं मांगते? इसमें तो कोई कबाहत नहीं थी। एक लम्हा बता देंगे, एक बंदा है पूरे तहरीक इंसाफ इस वक्त, फकत एक आदमी जिसको मैं जानता हूं जो अनक्वालिफाइड अपॉलजी करने के लिए तैयार नहीं, उसका नाम इमरान खान साहब। सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत डेकोरेट किया 9 मई के बाद, मेरा ख्याल था कि इस तरह मुतज़लज़ल हो गई हमारे अदालती निज़ाम कि इमरान खान साहब को चिमटे से कोई नहीं उठाएगा। नॉट बिकॉज कि उसको इंसाफ नहीं चाहिए था, जो हवा क्या 2 दिन पहले हो चुके थे उसके तनाजर में इमरान खान साहब को कोई चिमटे से ना उठाता। चलो आपने बुला लिया, फिर आपने मिन्नतें की या माफी मांगो। उन्होंने कोई माफी हमारे दावा नहीं कर सकती पाकिस्तानी कौम का, उसने नहीं मांगी आज के दिन तक। उधर गुनाह बदतर गुनाह आज भी वो जस्टिफाई कर रहा है, आज भी कह रहे सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उसके बंदों के कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं और वो बंदा मानने पर तैयार नहीं है। मुझे तकलीफ हुई है कि जो आज तकरीर की है अगेन, जितने उसके अंदर गलत बयानी किए इमरान खान साहब ने अपने आप को मुतमिन किया। सर आपका पॉइंट आ गया। पिंडी के अंदर 4 लाख जलसे थे, 6 रोड के ऊपर फलां जगह इतने थे। भाई ये बातें हम इसे बाहर चले गए कि जी को खतरा ना हो। आप इसे कहे 3000 बंदा आया, जहां आपने 30 लाख बंदा लाना था 25 मई को 2022 को, 26 को नवंबर को आप चंद हजार बंदे नहीं निकाल सके। आप गए किस लिए थे? जल आसिफ मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। आप करेक्टर होना चाहिए कि मैं इसलिए गया था और मैं बाद में चेंज ऑफ माइंड हो गया या नाकाम हो गया। क्राइसिस ये है जी, अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। जैसे इल्ताफ हुसैन वो क्या है, वो कहते हैं कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। जैसे इल्ताफ हुसैन खुद ब खुद आया, इमरान खान साहब कितना खुद ब खुद आया इस जाल में। यकीन आने के मेरे बस एक हदीस मुझे सुनाने दें। जी जी प्लीज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी जबरदस्त हदीस मुबारक है कि मैं उस वक्त तक मौत नहीं देता अल्लाह ताला इंसान को जब उसके अंदर और बाहर आश्कार ना कर दे। देखें तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस वक्त हैरान परेशान है कि हमसे हो क्या गया है। इस वक्त यकीन जानो कि एक बहुत बड़े विजडम की जरूरत है कि इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ को आइसोलेट करने की जरूरत है। जो मेरे पास उसे तरीका का ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इजाद करना पड़ेगा। जैसे आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, कर दिया गया। मगर ना इस बात को ये पहला और आखिरी मौका है इमरान खान साहब को आइसोलेट करने का कि पाकिस्तान बाल बाल बच गया। कुर्बानी हमने बहुत बड़ी दी है 9 मई की। मुझे एक दफा एक बात दोहराने दे कामरान साहब, जी सर, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हमने बहुत बड़ी जिल्लत उठाई है 9 मई को, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके अंदर से, इस शर के अंदर से अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी खैर पॉइंट आ गया मैं देख रहा हूं। अगर इन्होंने तरीके समझा इमरान खान साहब को यहां से न्याय साहब बड़ा खुल के आपने बात कर दी। भट्टी साहब बात ये है कि बाकी सारे केसेस तो छोड़ें, एक सबवर्जन होती है, मतलब इवन आप अपने चैनल के CEO के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े जाएं आप सैक हो जाएंगे, मेरे पे भी ये अप्लाई होता है। यहाँ पे ऑल पावरफुल पाकिस्तान की आर्मी जो है, अगर आप इमरान खान साहब के सिर्फ यही बयानात देख लें जो उन्होंने इंटरनेशनल ज़राए अबलाग को दिए, जिसके अंदर वो आर्मी चीफ को साइडलाइन करके या हाईलाइट करके उनको टारगेट करके बाकी फ़ौजियों को पैगाम ये दे रहे हैं कि जी आपसे मुझे कोई मसला नहीं है, इनसे मसला है, ये फ़लाँ उसमें मुलविस है, ये फ़लाँ कॉन्स्पिरेसी में मुलविस है, विद नो एविडेंस व्हाट्सोएवर। तो क्या यही काफ़ी नहीं है कि इसके ऊपर भी मिलिट्री ट्रायल चले? एक बात। और दूसरा मुझे बताइए कि जिस लेवल पे इमरान खान तहरीक इंसाफ को ले गए हैं, क्या अब इमरान खान की कुर्बानी जो है यही इंसाफ का तकाजा है? अगर बाकियों को इंसाफ देना है, रियासत को इंसाफ देना है, फ़ौज को इंसाफ देना है, इस मुल्क को इंसाफ देना है, भट्टी साहब? पहली बात तो ये कामरान भाई के सुना जा रहा है बहुत सारे लोग तरीके इंसाफ से निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर में आपको मैं ज़मान पार्क लाइव लेके जाऊंगा कि वहाँ पे क्या हालात है। हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं, अगर उनसे जल्दी दोबारा रब्ता हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब उनको अंदर ले गए सहाफ़ियों को दिखाने के लिए कि दहशतगर्द इधर मौजूद हैं। तो मैं ज़रा वहाँ के हालात, वहाँ की पुलिस का मासरा आपको भी रिपोर्ट करूँगा लाइव वहाँ से। लेकिन जी भट्टी साहब सॉरी, अब आप बताइए। तो बहुत सारे लोग तरीके इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और तरीके इंसाफ एक नई बनने के लिए भी तैयार बैठी है यानी। और दूसरा ये बात ये है कि ये जो आज आमिर कियानी साहब ने और छोड़ी, अली जैदी साहब ने अब दीदा हुए, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा,
मुझे ये बताइए कि जब मीर जाफ़र मीर सादक का बयानिया साजिश मुदाखलत से बात शुरू हुई, मीर जाफ़र मीर सादक पे बात आई, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पे बात आई, कौमी असम्बलियों से निकले, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, टेस्ट मैच को T20 खेला, नई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाइयाँ हुई, क्या उस वक़्त ये आमिर कियानी साहब नहीं मौजूद थे? और ये तो सारे कहते थे कि आर्मी चीफ बाप की तरह होता है, ये तो सारे कहते थे कि आर्मी चीफ और DGISI के ख़िलाफ़ बात करना गद्दारी होती है, फ़ौज पर तनकीद करना गद्दारी होती है। क्या अली जैदी साहब, अब मुश्किल वक्त है उन पे, मैं बात नहीं ज़्यादा करना चाहता, लेकिन उस वक्त क्यों आप दीदा नहीं हुए जब ये सारे साथ थे? और तब क्यों नहीं पॉलिसियाँ बनी? फवाद भाई ने क्यों नहीं कहा कि हम फ़ौज हैं और फ़ौज पाकिस्तान है? 8 मई को क्यों नहीं इन्होंने एलामिया जारी किया मजम्मत की? इमरान खान साहब को क्या हो जाता अगर वो मजम्मत कर देते, उसको कहते कि ये शर्मनाक है, हम इससे इलेहदगी इख्तियार करते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बनते। तो आज ये ना होती। ये बात ये है कि ये सारे के सारे वो मजनू थे जो साथ मौजूद थे, हर फैसले में मौजूद थे, और 95% खुश होते थे कि मेरा सवाल उसका भी जवाब दे दें, कैसा है कि मकबूलियत तरीन इंतहा पर। क्या इमरान खान को सेक्रीफाइस करके इंसाफ हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो इमरान खान जो ऑडियोज़ कई ऐसी हैं जो मैंने भी सुनी हैं आज और कल, उन ऑडियोज़ में तो वाज़े तौर पे है कि ये सारा एक सिलसिला कड़ी दर कड़ी मिलता है आगे आकर और यहाँ तक पहुँचता है। आपने कुछ ऐसी ऑडियोज़ इमरान खान साहब की सुनी है? किसकी सुनी है जो सामने नहीं आई हुई अभी? ये जो सारा मेरा मतलब है कि जिसमें ये 9 मई 8 मई या जब अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो ये, अगर ये हो गया तो ये, अगर ये ऑडियो सुनी है तो ये सारा एक ये सारा यानी बहुत सारे PTI के सियासतदान हैं जिनकी अभी हैं ऐसी, लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि अब इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, कोई शक ही नहीं है, और मुकदमा भी सुना जा रहा है कि बनेगा उन पर, लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि ये हुआ क्या और क्यों हुआ और क्यों हम पहुँचे यहाँ तक। आज तो सारे इलेहदा हो रहे हैं, सारे एक साइड पे हो रहे हैं, ये सारे एक इलेहदगी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कौन कौन शामिल था? वो 5% कौन कौन थे जिन्होंने ये सारा बयानिया बनाया और इस बयानिया को इतनी हवा पे लेके आए? सर, बात ये है कि बयानिया जिन किसी ने बनाया, और लीडर पागल तो नहीं होता। लीडर, इफ लीडर एक्सेप्ट्स एंड एक्सिक्यूट्स एंड प्रोपेगेट्स समथिंग लाइक द नरेटिव इमरान खान हैज गिवन, तो फिर जिम्मेदारी उसकी है। भट्टी साहब, आप जब अपने प्रोग्राम में बैठ के बात करते हैं, आपकी रिसर्च किसी ने भी की हो, चेहरे आप बैठ के आप जिम्मेदार हैं जो आप अल्फाज बोल रहे हैं। मेरी रिसर्च मेरे सामने 50 पेजेस पढ़े हुए, मैंने कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़नी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम लीडरशिप को, ख्वा वो पॉलिटिकल हो या वो किसी और फील्ड की हो, एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते। भट्टी साहब, वुड यू एग्री विद मी और नॉट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, और 100% मैं एग्री करता हूँ। राइट। नज़ीर लगारी साहब, सर इस वक्त आपको क्या लगता है कि इमरान खान एक और सियासतदान जो पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी के अरूज पे, आज वो दिखा रहे थे कौम से खिताब करते हुए 70% पॉपुलैरिटी उनकी, लेकिन वो माइनस होने जा रहे हैं, और अगर वो माइनस होने जा रहे हैं तो भुट्टो साहब जो माइनस हुए थे वो तो बड़ी फॉल्टी और डार्क जस्टिस ग्राउंड्स पे हुए थे। यहाँ तो अदालत इमरान खान के साथ है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो माइनस हो जाते हैं तो आपके ख्याल में तारीख में उसको कैसे देखा जाएगा? मेरे ख्याल में ये एक बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की तारीख में कि हमने इस तरह की सूरत हाल को देखा है। जो कुछ हमने पिछले कुछ अरसे से देखा, ये हमारी बदकिस्मती थी। मैं बुनियादी तौर पर डॉक्टर मारिया सुल्तान से, हफीजुल्लाह खान न्याजी से और अपने भाई इरशाद भट्टी साहब से मुत्तफ़िक हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक तो ये कि ठीक है, आप कानून का सबसे बड़ा जो है वो इंसाफ दही का सबसे बड़ा मरकज़ हैं, लेकिन जब आप सारी सूरत हाल को जानते हैं तो फिर इंतहाई काबिल एहतराम, मेरे लिए बहुत, मैं अपने दिल में बहुत तकद्दुस महसूस करता हूँ हमेशा अदलिया का। अदलिया को इस तरह से जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये मेरा इंतहाई आजिज़ाना ये गुजारिश है मेरी कि जो कुछ वहाँ हुआ, कम से कम ये ज़रूर बात होनी चाहिए थी कि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और फिर जब वो एक बहुत बड़ी सहूलत के साथ वो एक जगह जाकर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ गपशप करते हुए सो गए,
फिर अगले दिन जब कोर्ट में पहुंचे हैं, हाई कोर्ट में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा वही कुछ होगा जो 9 मई को हुआ। इसका मतलब ये है कि मुझे आप गिरफ्तार ना करें ताकि मैं लोगों को रोक अच्छा, सकूं, तो मैंने इसमें कहा था नेशनल ब्लैकमेलिंग है ये, कि आप कत्ल भी कर दें तो आप गिरफ्तार नहीं हो सकते क्योंकि आपके मेरा कंट्रोल ख्याल में ये नहीं है। जी जी सर, नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि वो यही मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो मैं दोबारा वही कुछ करूंगा जो मैंने 9 मई को कराया, या 9 मई को जो कुछ हुआ वो प्लान के मुताबिक हुआ था, और दोबारा भी वही कुछ होगा। ये उन्होंने मैसेज दिया है। और मुझे नहीं समझ में आता है कि रियासत या रियासती इदारे किसी फर्द से, किसी जमात से, किसी ग्रोह से, किसी अपराध के एक हजूम से क्या वो इस तरह से सहम जाते हैं, सरेंडर करते हैं, चुप कर जाते हैं, और वो जो है वो रिटिलिएट नहीं करते हैं। ये माकूल वजह थी जो बताई गई थी अपना ISPR की प्रेस रिलीज में कि हमने रिटिलिएशन को अवॉइड किया ताकि, अच्छा खुदा न खास्ता अगर उस दिन रिटिलिएशन होता तो हम एक बहुत खौफनाक सूरत, तो हम यहाँ पे फौज को ब्लेम कर रहे होते हैं। अगर उस दिन, जी बिल्कुल, हम सब यही कर रहे होते और हम कह रहे होते कि जनाब ये क्या हुआ, ताकत के मराकज ने जो अवाम के ऊपर सितम ढा दिया, कयामत ढा दी, फुला हो गया, और चूंकि ढाई जा चुकी है। मैंने खुद देखा है, देखें कामरान साहब, मैंने खुद देखा है कि किस तरह से काली अहमद में हुआ। 1 घंटे में तकरीबन 57 अमवात हुई थी। 1 घंटे में, 1 घंटे में जो है 57 अफराद को मार दिया गया था। मेहड़ में, जोही में, दादू में, खैरपुर नाथन शाह में, और लाड़काना में, और कंबर में, शहजाद कोट में, मैंने हर जगह ये घूम फिर कर देखा था किस तरह लोग मारे गए थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये लाहौर में नहीं हुआ, ये पिंडी में, ये मियांवाली में नहीं हुआ, और अल्लाह करे कि कभी सिंध में ना हो, अल्लाह करे कि बलूचिस्तान में इसे थम जाए। लेकिन ये है ना, हमारे मुल्क में ये हो रहा है। बिल्कुल लगारी साहब, मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ एक ब्रेक के बाद। इस मौके में बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट आया नवाज शरीफ साहब का। वो कह रहे हैं कि बेटे से चंद हज़ार दिरहम तनख्वाह न लेने पर मुझे नाहल करवा कर जेल फेंक दिया गया, और दूसरी तरफ एक साबित शुदा करप्ट को सादिक अमीन बनाकर अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लम के मुकाम की तौहीन की गई। हमें सज़ा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वालों का इस्तकबाल करते हैं, कौन करेगा ऐसी अदल का एहतराम। इसमें से मैं सिर्फ एक पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ कि सारी हलचल के अंदर सब लोग भूल गए हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले और तहरीक इंसाफ वाले और पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरे पाकिस्तान ने ये हिसाब तो लाजमी मांगना है इमरान खान साहब से कि जिस वजह से सारा कुछ हुआ है, ये गिरफ्तारी, ये रद्द अमल, वो 60 अरब या वो 50 अरब जो एक बिजनेस टाइकून का था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान कौमी खजाने के लिए देना था या दिया, वो आपने किस खाते में उस बिजनेस टाइकून को लुटा दिया। अगेन ये किसी के बाप का खजाना तो नहीं है, तो कौमी खजाना है मेरे भाई। बात करते हैं इसमें एक ब्रेक के बाद जी। हमजा खुर्शीद हमारे खुसूसी नुमाइंदा ज़मान पार्क के ऐन बाहर मौजूद हैं। हमजा, ये बताइए कि आपके पीछे मैं देख रहा हूँ ज़मान पार्क में तो पिछले कई महीनों से यहाँ पे बहारें थी, यहाँ पे लोगों का रेल पेल था, यहाँ आम आदमी घुस ही नहीं सकता था, आपके पीछे सन्नाटा है, तो क्या इमरान खान के सपोर्टर यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त? जी बिल्कुल कामरान भाई, ये वो जगह है जो तकरीबन 4 महीने से जो है यहाँ पे मेले सजते हैं। 2500 से 3000 कारकुनान हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बड़ी मुश्किल अगर मैं खींच लूँ तो 10 से 12 लोग मौजूद हैं जो कि डंडा बरदार हैं। उसके अलावा जितने रहनुमा थे, जितने जो कायदीन थे जो कि यहाँ पे मौजूद रहते थे, वो सब गायब हैं। जो तंबू हैं वो बंद हैं, और जो मेले हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। हमजा भाई, ये बताइए कि पुलिस की क्या पोजीशन है, क्योंकि इमरान खान ने ट्वीट किया कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी तरफ बढ़ रही है, तो पुलिस के अज़ाइम आपको क्या लग रहे हैं, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे मौजूद है और पुलिस कहाँ पे है इस वक्त ज़मान पार्क के इर्द गिर्द? कामरान ने इस वक्त अगर मैं शुरू हूँ माल रोड से लेके जो धर्मपुरे वाली जगह है, यहाँ पर पुलिस की कोई जो है वो मेन नहर पे कोई आमदोरफ्त नहीं है, जबकि जो रास्ते हैं तमाम वो बंद कर दिए गए हैं। जो माल रोड है और उसके अलावा धर्मपुरा है, यहाँ पर जो रास्ते बंद किए गए हैं वहाँ पर पुलिस मौजूद है। इसके अलावा जो नहर अगर मैं क्रॉस कर जाऊँ दूसरी साइड पर ज़मान पार्क की, तो वहाँ पर 12 से 18 जो है वो पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन अभी तक पेशरफ किसी भी किस्म की ज़मान आपको बताया ये गया था कि आप लेट भी इसलिए आए कि इमरान खान ने आपको अंदर बुला लिया था सहाफियों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है, तो क्या आपने चप्पा चप्पा आपको ज़मान पार्क पे इमरान खान की रिहाइशगाह का विजिट कराया गया ये बताने के लिए कि दहशतगर्द नहीं है इधर?
जी बिल्कुल, मैं अभी बिल्कुल जवान पार्क उनकी रिहाइशगाह से ही आ रहा हूँ। अभी तक जो है वो मीडिया को रसाई जो है वो तकरीबन उनके सेहन और बरामदे तक दी गई है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अंदर भी जो है वो मीडिया को पूरी रसाई दी जाएगी कि वो सारी जगह देख सके। लेकिन अभी तक ताहाल मीडिया ने जो है वो सिर्फ सेहन और बरामदा देखा है, लेकिन जहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद, हमें रिपोर्ट करते रहिएगा। डॉक्टर मारिया साहिबा, ये बताइए, अगर इमरान खान अब दोबारा गिरफ्तार होते हैं, आपको लगता है कि उसी तरह का रद्द-ए-अमल आएगा या अब वो रद्द-ए-अमल नहीं आ सकेगा, क्योंकि जो पोजीशन ज़मान पार्क के बाहर नजर आ रही है इस वक्त? कामरान साहब, जैसे मैंने पहले कहा, मसला जो है आपके किसी अमल करने से नहीं होता है। मसला ये होता है कि क्या आप उस अमल के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं और आप ये समझते हैं कि ये आप काम कर सकते हैं, तो फिर जाहिर है फिर आपको इस बात का भी फैसला करना होता है कि क्या आप उसकी पनिशमेंट भी ले सकते हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि आप एक फेल करें लेकिन आप ये कहें ये आप उसकी उस फेल की जिम्मेदारी से बरी होना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि फिर ये कहना कि जी मैं जज्बात में ये काम किया, तो ये भी गलत है, क्योंकि जाहिर है कोई भी कत्ल जो है जज्बात में नहीं होता, कोई भी गैर कानूनी काम आप जज्बात पे नहीं करते, आप उसके लिए कानूनी तौर पे जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर इमरान साहब ने, खान साहब ने किया है तो उनको कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। राइट, बिल्कुल कानूनी जिम्मेदारी तो नहीं किया है तो फिर तो वो बिल्कुल बरी। ठीक है न्यायी साहब, आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंदन से बैठ के, और यहाँ पे जो मामला खुला हुआ है, ये सारा मामला भी कभी सामने आएगा मौजूदा सिविल कोर्ट्स की मौजूदगी में? और क्विकली, टाइम बड़ा कम है, आपने क्विक जवाब देना है मुझे कि अब अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं आजकल में, तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा वैसा ही या नहीं अब होगा? बिल्कुल, पहली बात यह है कि इल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान 92 में छोड़ा था जी, और उसके बाद इल्ताफ हुसैन के जितने जराइम थे यहाँ के लोगों ने एक्सिक्यूट किए थे। एक उसके बाद ऐसा जुर्म नहीं इल्ताफ हुसैन ने ना कोई कत्ल खुद किया, ना भत्ता खुद लिया, ना कोई और काम खुद किया। सारे इल्ताफ हुसैन जो है वो लंदन में थे। किसी ने कहा है कि वो जिम्मेदार नहीं थे आज तक? 20 साल बाद जब उनके ऊपर गिरबान पे हाथ डाला गया तो किसी ने कहा कि वो लंदन में थे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी इमरान खान साहब पे जब बदकिस्मत हमला हुआ, गोली चली या उनको नायल करार दे दिया गया, कहाँ लोग निकले थे? इमरान खान साहब तो अपनी मीटिंग में, तो आपको लगता है अब भी नहीं निकलेंगे? देते थे, वक्त की किल्लत है। देखे भट्टी साहब, इमरान खान वर्सेस अब फौज मामला देखा जाएगा, और उसमें आपको कौन जीता कौन हारता नजर आ रहा है इंसाफ की बुनियाद पे? देखिए, अभी इंसाफ का तो अभी ये ट्रायल चलेगा, मुकदमा होगा, उसके बाद सारा कुछ होगा, वो तो तब पता चलेगा। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान वर्सेस फौज इस वक्त मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। इमरान खान साहब 8 मई और 9 मई से पहले की तरीके इंसाफ और थी, आज तरीके इंसाफ और है। मुश्किल वक्त है। और दूसरी बात यह है कि बड़ा मज़े का फिक्र है आपका, इस पे मैं आपको गुड टू सी यू कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये गुड टू सी, बिल्कुल ठीक है जी। नज़ीर लगारी साहब, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, मैं कहता हूं कि सियासी जमातों का मुस्तकबिल इस तरह नहीं होता है। अगर वो सारी चीज़ों से रुजू कर लेते हैं और वो इस बात को मान लेते हैं कि उन्होंने गलती की है, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं। उनका सियासत में अभी चैप्टर रखा है, लेकिन वो अपने चैप्टर को खुद अगर फाड़ कर नहीं फेंक देते तो फिर वो नहीं बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। फिर वो नहीं नियाज़ी साहब, क्या रुजू करने से या माफी मांगने से ये मामला हल होता आपको नजर आ रहा है? 100%। या उनके पास 2 चॉइसेस हैं। हमेशा के लिए इल्ताफ हुसैन की तहरीक इंसाफ बना दें जिसमें इल्ताफ हुसैन को ओन करने पर तैयार ना हो, या अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करें और कोई कन्फेशंस करें। रजू ऐसे नहीं होता कि आप और कन्फेशंस करें और सिर्फ रजू भट्टी साहब, क्या कंसेशन से या माफी मांगने से इमरान खान का मसला हल हो जाएगा? अगर वो मान ही ले, वैसे तो मांगेंगे नहीं वो, कि ये मसला अब हल नहीं होगा, ये मिलिट्री कोर्ट और अदालतों तक मामला जाएगा? नहीं जी, मुझे लगता है ये मिलिट्री कोर्ट और अदालतों तक मामला जाएगा, ये अब दरमियान में हल होता नजर नहीं आ रहा। ब्रेक लूंगा जी, इस पे फिर बात करते हैं। इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ, सिर्फ इंसाफ होना चाहिए पाकिस्तानी कौम के साथ भी और वाजिब पाकिस्तान के साथ भी और इमरान खान साहब के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। उम्मीद दीजिए कल तक इजाज़त।